नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। पंजाब के मोहाली से उठी निवेश की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट में पहुंचे देश विदेश के दिग्गज उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर रहे हैं और पंजाब की नई औद्योगिक नीति की खुलकर सराहना भी की जा रही है। मान सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और पंजाब नई रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि ये समिट सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि पंजाब की तरक्की का नया अध्याय भी है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट से भर रहा पंजाब का खजाना। मित्तल ग्रुप ने 2600 करोड़ रुपए के नए निवेश का ऐलान किया। जेएसडब्ल्यू और ट्राइडेंट ने भी मान सरकार पर जताया बड़ा भरोसा। सीएम मान बोले, पंजाब की तरक्की का टर्निंग पॉइंट बनेगा यह सम्मेलन। मोहाली में 3 दिन तक चल रहे प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन वही जोश, भरोसा और निवेश चरम पर दिखे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा लगातार उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात कर पंजाब मॉडल की मजबूती और निवेश के फायदे गिनाते रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पूरे समय समिट में मौजूद रहे और निवेशकों से संवाद करते दिखे। मान सरकार की निवेश मुहिम अब आंकड़ों में बदलती नजर आई। देश विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों ने कारोबार विस्तार और नए प्रोजेक्ट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। मुख्यमंत्री मान ने कंपनियों के स्टॉल का दौरा किया और साफ संदेश दिया कि पंजाब सरकार उद्योगों को तेज मंजूरी, पारदर्शी नीतियां और हर स्तर पर सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आर्थिक बदलाव की ठोस शुरुआत है। रोजगार, औद्योगिक विस्तार और राजस्व वृद्धि तीनों मोर्चों पर पंजाब अब नई छलांग लगाने को तैयार है। तेज अप्रूवल सिस्टम, उद्योग अनुकूल नीतियां और मजबूत शिक्षा स्वास्थ्य ढांचा पंजाब को निवेश का नया हॉटस्पॉट बना रहे हैं। पूरी दुनिया तो इन्वेस्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਐਗਰੀ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੀਚੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਾਰਲਿਕ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਲੂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ माहौल किहो जाए, इंडस्ट्री वास्ते माहौल किहो जाए, व्यापार वास्ते माहौल किहो जाए। ट्राइडेंट ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी वस्त्र और रसायन उद्योग में 5000 महिलाओं समेत 10,000 लोगों को रोजगार देगी। अगले 2 साल में 5000 करोड़ रुपए का निवेश पंजाब में लाया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि ऐसा संगठित और विजनरी निवेशक सम्मेलन देश में कहीं नहीं देखा। उन्होंने भरोसा जताया कि पंजाब जल्द ही आर्थिक विकास में देश के टॉप 10 राज्यों में अपनी जगह बनाएगा। दुनिया की बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि अब तक पंजाब में 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है और यह सफर यहीं नहीं रुकेगा। विशेष और सूक्ष्म रसायन क्षेत्र में विस्तार के लिए 2600 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा। लक्ष्मी मित्तल ने भगवंत सिंह मान सरकार की नई औद्योगिक नीति और सकारात्मक नीतिगत माहौल की खुलकर सराहना की और इसे उद्योगों के लिए अत्यंत उत्साहजनक बताया। पंजाब के लोगों में एक खास बात है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने हर जगह अपनी जान पहचान बनाई है। खेतों से लेकर कारोबार तक पंजाबियों ने हर क्षेत्र में अपने दम पर एम्पायर्स खड़े किए हैं। सच कहूँ यही वही भावना है जो किसी भी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ने को प्रेरणा देती है। जब हमने पंजाब में 2008 में इन्वेस्ट करने का फैसला किया तो उसके पीछे सिर्फ एक बिजनेस माइंडसेट नहीं था, बल्कि पंजाब की क्षमता और यहाँ के लोगों की ऊर्जा पर गहरा भरोसा था। बठिंडा की गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी
हमने HPL के साथ मिलकर लगाई है, जो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल यूनिट ही नहीं है, बल्कि यह नई टेक्नोलॉजीज, नए हौसले और आने वाले उद्योगों के लिए एक मजबूत फाउंडेशन है। हमने पंजाब में अब तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। गंगा एग्रो वूल्स लिमिटेड ने भी अपने प्रोजेक्ट विस्तार की घोषणा करते हुए निवेश बढ़ाया। कंपनी के चेयरमैन अमित थापर ने कहा कि मान सरकार की निवेश हितैषी नीतियों के कारण 400 करोड़ रुपए का निवेश बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दक्षिण कोरिया के कोरिया भारत सीमा पार स्टार्टअप एक्सेलरेशन कंपनी के प्रतिनिधि भी पंजाब में संभावनाएं तलाश रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट के दौरान JSW ग्रुप ने भी स्पष्ट किया कि वो पंजाब की औद्योगिक क्रांति का साझेदार बनना चाहता है। कंपनी के प्रतिनिधि ने भरोसा दिलाया कि JSW पंजाब के प्रगति में हर संभव योगदान देगा और आने वाले समय में राज्य को देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में स्थापित करेगा। मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि पंजाब में जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, वो पंजाब का जो वापस जो एक रेनेसां होने वाला है, जो इंडस्ट्रियल रेनेसां, जिसकी वजह से पंजाब विल अगेन बी नोन एज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, नॉट ओनली इन MSME which it is already today, but even in other areas, in large industries. Tata Steel is already building a very large steel plant here, which is a recycling of the scrap. We are building our own downstream various facilities, large investment. So पंजाब जो है वो, हम पंजाब के प्रोग्रेस पार्टनर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पंजाब के साथ मिलके हम पंजाब की तरक्की करें। मोहाली के समिट ने एक बात साफ कर दी है कि पंजाब अब सिर्फ अतीत की विरासत नहीं, भविष्य की औद्योगिक ताकत बनने की राह पर है। हजारों करोड़ का निवेश, हजारों रोजगार का भरोसा और नीतियों पर उद्योग जगत का विश्वास। मान सरकार का निवेश दांव अब राजनीतिक बयान नहीं, जमीनी परिणाम में बदलता दिख रहा है और आने वाले दिनों में पंजाब देश का सबसे बड़ा निवेश हब बनने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। मोहाली की इन्वेस्टर समिट अब सिर्फ चर्चा नहीं, बड़े फैसलों का मंच बन चुकी है। पहले दिन से लेकर दूसरे दिन तक निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत होता दिखा। सरकार का दावा है कि पंजाब अब सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं कर रहा, बल्कि ठोस नीतियों और बड़े निवेश के साथ नई दिशा तय कर रहा है। स्टार्टअप हब, IT सेक्टर को राहत और हजारों करोड़ों के प्रस्ताव, ये संकेत है कि पंजाब विकास की रफ्तार अब पकड़ चुका है और रंगला पंजाब का सपना अब घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन पर भी उतरता दिख रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इन्वेस्टर समिट से पंजाब के विकास को मिलेगी नई रफ्तार। हजारों करोड़ के निवेश से रंगला पंजाब का सपना होगा साकार। पंजाब इन्वेस्टर समिट में जिस तरह देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति पहुंच रहे हैं और मान सरकार की निवेश हितैषी नीतियों की खुलकर सराहना कर रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पंजाब अब निवेश हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन राज्य की प्रगति के स्वर्णिम दौर को फिर से वापस लाने की दिशा में बड़ा कदम है और शिखर सम्मेलन में निवेशकों की रिकॉर्ड उपलब्धि इसकी सफलता की गवाही दे रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने भी इन्वेस्टर समिट की सफलता पर पंजाब वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस समिट को लेकर जो प्रतिक्रियाएं मिली हैं वह उम्मीद से कहीं बेहतर हैं। उनके मुताबिक सभी सत्रों में निवेशकों की सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि उद्योग जगत पंजाब में अपने कारोबार का विस्तार करने को लेकर गंभीर और उत्साहित है। कोई भी सैशन है जिहा नहीं जेड़ा फुल ना होवे और कई लोग खड़े होके अटेंड कर रहे हैं। इन्ना इंटरस्ट इस समिट च बन रहा है। लोग एक दूजे नूं मिल रहे हैं, एक दूजे नाल बिजनेस करन दी कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री बारे उन्हां नूं पता चल रहा। जिहड़ी एग्जीबिशन लगी है पंजाब दे प्रोडक्ट्स दी, उहदे बारे इन्नी मशहूरी हो रही है। मतलब जिन्ना असीं सोचिया सी, जो असीं उम्मीद कीती सी, उस तो भी ज़्यादा वधिया रिस्पॉन्स है। सारे पंजाबियों नूं बधाई देना चाहना और मैं शुक्रगुजार हाँ साडे मानयोग मुख मंत्री जी का, जिन्हां ने सानू पूरा साथ दिता इस समिट ऑर्गेनाइज करन च और एक कामयाब करन च। इन्वेस्टर समिट के पहले दिन कैबिनेट मंत्री ने यह घोषणा की कि पंजाब सरकार कालकट भवन में एक समर्पित स्टार्टअप हब स्थापित करने जा रही है, जिसे दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध पेंगो टेक्नो वैली के मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत आईटी कंपनियों और डेटा सेंटरों को कमर्शियल बिजली दरों से हटाकर औद्योगिक दरों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे मोहाली की आईटी कंपनियों को देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। साथ ही आईटी कंपनियों को प्रति कर्मचारी 5,000 रुपए और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए प्रति कर्मचारी 7,000 रुपए प्रति माह सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि पंजाब तकनीकी निवेश का पसंदीदा गंतव्य बन सके। इस दौरान हाउसिंग और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग ने जानकारी दी कि पिछले 1 वर्ष में मोहाली में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन की नीलामी हो चुकी है। इसके अलावा शहर के नियोजित विस्तार के लिए 60,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित करने की योजना भी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मोहाली को एशिया के टेक्नोलॉजी नक्शे पर एक प्रमुख शहर के रूप में स्थापित करना है। वहीं पंजाब के मुख्य सचिव केपी सिन्हा ने भी इन्वेस्टर समिट को बेहद सफल करार देते हुए कहा कि यह आयोजन राज्य की आर्थिक दिशा को नई मजबूती देगा। कितना बढ़िया साइन है, मोहाली इमर्जिंग सिटी वजों जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिफ्लेक्ट हो गया और इस लो डेस्टिनेशन ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ डिफरेंट कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स आए, डिफरेंट कंट्री के इन्वेस्टर आए और वो जो है इस इवेंट से मोहाली की प्रोजेक्शन हुई। मोहाली डेवलप करेगा, पंजाब डेवलप करेगा और ये जो है डेवलपमेंट इस इन्वेस्टर्स समिट दे नाल इस तरह होएगा क्योंकि जो है सरकार ने अपनी पॉलिसी है बिल्कुल इन्हां दी रिक्वायरमेंट दो है जिन्होंने जिस तरह की कस्टम रिक्वायरमेंट होती है उस तरह असी बनाया है और उस सारे सैक्टर्स ਨੂੰ जो असी वेख्या है और सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ जो है सारे काफ़ी मतलब सोच समझ करके एक एक चीज़ ਨੂੰ ध्यान रख करके ये पॉलिसी च असी इंक्लूड किया है। इन्वेस्टर समिट के पहले दिन पंजाब को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं। HMEL, टाटा स्टील, JSW, प्राइवेट ग्रुप और हीरो इंडस्ट्रीज सहित कई बड़ी कंपनियों ने पंजाब में निवेश बढ़ाने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। दूसरे दिन भी यही उत्साह और भरोसा कायम रहा। दुनिया भर से आए निवेशक पंजाब में अवसर तलाशते और साझेदारी की संभावनाएं मजबूत करते नजर आए हैं। माना जा रहा है कि आने वाला यह निवेश प्रदेश की विकास रफ्तार को नई ऊंचाई देगा और रंगला पंजाब का मिशन अब जमीनी हकीकत में बदलता दिखाई देगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।